जी, एक दिन एक स्टॉक के नए सिलसिले के साथ हम आज आपके सामने हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि किसी दिन किसी एक कंपनी को डिटेल के साथ डिस्कस करें। तो आज इस सिलसिले की पहली कंपनी जिसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे, एक दिन एक स्टॉक में बात करेंगे, वो है ऑयल मार्केटिंग सेक्टर की बड़ी कंपनी जिसका नाम है हशकोल। आपके सामने हैश कॉल की कहानी रखेंगे जो कि इंतहाई दिलचस्प है, जिसमें हम उन 3 वजूहात का ज़िक्र करेंगे जिसकी वजह से ये कंपनी जो कि मार्केट में 300 से भी ऊपर ट्रेड हो रही थी, लेकिन इसके बाद ये गिरते गिरते 5, 4 और 3 रुपए पर ट्रेड होती रही है और आजकल ये कंपनी तकरीबन 10 रुपए पर ट्रेड हो रही है। तो हम इस वीडियो में ये भी जायज़ा लेंगे कि हशकोल किस मकाम पर अब खड़ी है और ये कंपनी और इसकी मैनेजमेंट क्या करने जा रही है और क्या हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कंपनी का मुस्तकबिल कैसा है। तो इन सब सवालों के जवाबात हम आपको आज की वीडियो में देंगे। हशकोल कंपनी जो है, इसका जो अरूज और ज़वाल है, इसकी जो दास्तान है वो इंतहाई दिलचस्प है। पाकिस्तान में 2001 में इसने प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम शुरू किया और बाद पब्लिक कंपनी के तौर पर 2007 में लिस्ट हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हशकोल जो है, इसका तकरीबन जो शेयर्स की तादाद है वो 1 अरब है और जो इसका फ्री फ्लोट है वो 60% है। याद रहे, जो मैं अभी बात बता रहा हूँ ये बहुत अहम है कि इस कंपनी का शुमार अभी भी नॉन कंप्लायंट्स में होता है, जिसका मतलब है कि कंपनी स्टॉक मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मुकम्मल तौर पर फॉलो नहीं कर रही है। ये बहुत अहम बात है जिसकी तरफ इन्वेस्टर्स को हमेशा ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कंपनी की ट्रेडिंग जारी है, स्टॉक मार्केट में डेली ट्रेडिंग होती है। तो कंपनी जो है ये अपने आगाज़ के बाद मुसलसल तरक्की कर रही थी। 2010 से लेकर 2018 तक जो है इस कंपनी का शुमार तेज़ी से तरक्की करने वाली कंपनीज़ में होता था। पीएसओ के अलावा ये कंपनी अपने सेक्टर के अंदर तमाम कंपनीज़ को पीछे छोड़ चुकी थी और हम इसके शहरों के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर पेट्रोल पंप्स लगाए हुए देखते थे। इसके अलावा भी इसने काफ़ी बड़ा अपना नेटवर्क सिस्टम पूरे मुल्क में बनाया था। लेकिन अब हम यहाँ पर उन 3 वजूहात का ज़िक्र करेंगे जिसने इस कंपनी को ये दिन दिखाए कि ये कंपनी जो 300 से ऊपर ट्रेड कर रही थी, वहाँ से गिरती गिरती 5, 4 और 3 रुपए तक भी आई और आजकल ये 10 रुपए पर ट्रेड हो रही है। तो फरवरी 2017 में इस कंपनी ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की, जब इस कंपनी ने अंदाज़ा लगाया कि हुकूमत जो है फर्नेस आयल की कीमतें मज़ीद कम नहीं करेगी, तो इसने बड़ी मिकदार में फर्नेस आयल इकट्ठा कर लिया ताकि कीमतें बढ़ने पर भारी मुनाफा कमा सके। लेकिन हमने देखा कि इसके बरक्स हुआ, इसके अंदाज़े गलत साबित हुए और हुकूमत ने कीमतें कम कर दी, जबकि कंपनी कीमतें बढ़ने की तवक्को कर रही थी और एक बहुत बड़ा भारी स्टॉक इसने उठाया हुआ था। लेकिन बैनुल-अक़वामी मार्केट में भी तेल की कीमतें गिर गईं और कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो ये पहली वजह थी जिसकी वजह से ये कंपनी क्राइसिस का शिकार हुई। दूसरी बड़ी वजह जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस कंपनी को जब भारी नुकसान हुआ तो इस कंपनी ने बैंकों से जो कर्ज़े लिए हुए थे, वो कर्ज़े जो थे शॉर्ट टर्म के कर्ज़े थे और उन पर सूद देना पड़ता था। इससे पहला उनको नुकसान स्टॉक पर नुकसान हुआ, अरबों रुपए का नुकसान हुआ और फिर कर्ज़ों पर भारी सूद भी उनको देना पड़ा, जिसकी वजह से कंपनी जो है वो बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार हो गई। ये कंपनी रिस्क मैनेजमेंट के असूलों को फॉलो नहीं कर सकी, नुकसान कई महीनों तक बढ़ता रहा और बिलाखिर एक बड़े माली बुरहान में तब्दील हो गया।
ये दो वजूहात जो मैंने आपको बताई हैं, पहली वजह ये थी कि कंपनी से एक मिस्टेक हुई, कंपनी ने एक गलत अंदाज़ा लगाया और उसका खमियाजा भुगता, और दूसरे जो कर्ज़े लिए हुए थे वो इस कंपनी के लिए वबाल जान बन गए। लेकिन कहानी अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। यहाँ से एक सिलसिला ये शुरू होता कि ये कंपनी जो है इसको सिर्फ माली नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि कंपनी के अंदर जो मामलात थे वो भी दुरुस्त नहीं थे, शफाफ नहीं थे। वहाँ पर भी बहुत सारे मसाइल थे जिसके बारे में कंपनी ने इस जो सबसे बड़ी गलती की, उसने इन नुकसानात के बारे में स्टॉक मार्केट को बिल्कुल आगाह नहीं किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज को भी, SCCP को भी इस बारे में इत्तला नहीं दी, ताकि स्टॉक मार्केट के जो सरमायाकार हैं वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। उसने नुकसानात के बारे में बिल्कुल ना सिर्फ ये कि बताया नहीं, बल्कि उनके ऊपर पर्दा डाले रखा। और बिलाखिर जब ऑडिटर्स ने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स वहाँ से कंपनी के मामलात के बारे में इकट्ठी की, तो इन जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स थी इनमें भी काफ़ी तज़ादात पाए गए और मालूम हुआ कि कंपनी के जो मामलात हैं वो शफाफ नहीं हैं। वो कंपनी जो भारी प्रॉफिट्स बना रही थी, अरबों के बाद अब खरबों के प्रॉफिट्स बना रही थी, मार्केट में जिसका शेयर उड़ते उड़ते 300 रुपये क्रॉस कर चुका था, जब वहाँ से भारी नुकसानात की इत्तला आई तो मार्केट में इसका शेयर गिरते गिरते, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि 4 और 5 रुपये पर आकर ट्रेड होने लग गया। और इसके बाद कंपनी के अंदर बाकायदा गिरफ्तारियाँ हुई, मुलाजमतों से लोग बरतरफ हुए, कुछ पर मुकदमात चले और कंपनी का बहुत बड़ा जो क्राइसिस था वो कई सालों तक इस कंपनी को दरपेश रहा। कंपनी ने बहुत मुश्किल टाइम देखा, जिसके बाद कंपनी आज भी अपने आप को संभालने के लिए जद्दोजहद कर रही है। तो अब हमारे सामने वो सवाल जन्म लेता है कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि जो इस कंपनी को हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए अपने मामलात को शफाफ बनाना होगा और इसको वहाँ से नॉन कंप्लाइंट का जो इसके ऊपर एक टैग लगा हुआ है स्टॉक मार्केट के अंदर, पहले उसको ख़त्म करना होगा। सेकंड, कंपनी को नुकसानात को ख़त्म करना होगा। हर क्वार्टर के अंदर अब तक जो हम रिज़ल्ट्स देख रहे हैं उसमें कंपनी भारी नुकसानात दिखा रही है। जब तक कंपनी इन दो इश्यूज़ को सॉल्व नहीं करती उस वक्त तक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन अगर हम कंपनीज़ के मामलात पर नज़र डालें तो कंपनी ने आज 5 मई 2025 को अपने नए CEO का तकर्रर किया है, जिसमें उन्होंने जावेद अहमद जी को तैनात किया है, जो कि एक इंतहाई ब्रिलियंट पर्सनैलिटी के मालिक हैं, जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ काम कर चुके हैं, जिसमें अटक पेट्रोलियम भी शामिल है और दीगर कई कंपनीज़ भी शामिल हैं। और उनकी जो CV है वो बड़ी ज़बरदस्त है। इससे उम्मीद की जा सकती है कि कंपनी के मामलात में कुछ बेहतरी आएगी। उसके अलावा जो कंपनी है उसमें बिल्कुल पोटेंशियल मौजूद है। कंपनी के जो पेट्रोल पंप्स हैं वो जगह जगह पे हम शहरों में देखते हैं वो काम कर रहे हैं, और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं जब ये बेहतर होना शुरू हों तो आप उस वक्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने बताया है कि कंपनी को अपने मामलात शफाफ बनाने होंगे। स्टॉक मार्केट में जो उसके ऊपर डिफ़ॉल्टर और दूसरे नॉन कंप्लाइंट्स के टैग लगे हुए हैं इनको ख़त्म करना होगा, ताकि इन्वेस्टर्स की जो उसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस जो उनका शेक हो चुका है, शटर हो चुका है, वो एक दफ़ा दोबारा बहाल हो और उसके बाद कंपनी अपने मामलात को बेहतर तरीके से चलाए। तो इंशाल्लाह यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो वो बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर कंपनी के ऊपर ये टैग लगे हुए हैं तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है। इसके हवाले से आज की वीडियो में हमने हज कॉल का बहुत तफसील से जायज़ा लिया कि इसने किस तरीके से बहुत शार्ट टाइम के अंदर बहुत बड़ा अरूज देखा और उसके बाद इससे एक गलती के बाद दूसरी गलती और फिर तीसरी गलती हुई और उसके बाद कंपनी डिक्लाइन करती गई। स्टॉक मार्केट में हमेशा याद रखें
कि कंपनीज़ इसी तरह से बिजनेसेस करती हैं, कंपनीज़ का अरूज भी इसी तरह से ऊपर की तरफ जाता है। और अगर कंपनीज़ नुकसान में चली जाएं, गलतियां करें, मिस्टेक्स करें, तो सरमायाकारों के पैसे डूबने का भी ख़तरा होता है। इसलिए हमेशा कंपनी के बिज़नेस पर नज़र रखें। कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी अगर अच्छे प्रॉफिट्स बना रही है, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। इस हवाले से हम आपको हर तरह से गाइडलाइन देते रहते हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये आपने हमें ज़रूर अपने कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट आप किस कंपनी के बारे में तफसील से जानना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप अपने कमेंट्स में इज़हार ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह नई कंपनी के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे आपके साथ नई वीडियो के साथ। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।